दोस्तों ये साल था 2013 का, जब अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में एक लड़की को क्रिसमस के मौका पे एक डॉल गिफ्ट की गई। और ये डॉल एक एल्सा डॉल थी और इस डॉल के गले में एक पेंडेंट था और इस पेंडेंट का बटन दबाया जाता था और इस डॉल में से आवाज़ आती थी, लेट इट गो। ये डायलॉग एक एनिमेटेड फिल्म फ्रोज़न का है। ये डॉल गाना भी गा सकती थी। दोस्तों शुरू के 2 साल तो ये डॉल नॉर्मल ही चलती रही, लेकिन 2015 में इस डॉल के साथ कुछ अजीब होना शुरू हो गया। दोस्तों 2015 में इस लड़की की मां एमिली मेडोनिया ने अपने फेसबुक पे कुछ शेयर किया कि ये डॉल इनके पास 2 साल से है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये डॉल एक जुमला बोलती थी, लेट इट गो, और गाना भी गाती थी। लेकिन यही डॉल 2 साल के बाद यही गाना लेट इट गो स्पेनिश में गाने शुरू हो गई। अब इस डॉल में और कोई बटन भी नहीं था कि इसकी लैंग्वेज चेंज करी जा सके। और हैरत अंगेज़ बात यानी कि ये डॉल इंग्लिश के साथ स्पेनिश भी बोल रही थी। आखिर 2 साल के बाद ऐसा क्यों हुआ ये फैमिली भी नहीं जानती थी। एक और हैरत अंगेज़ बात कि ये डॉल बैटरी से चलती थी और 2 साल तक इस डॉल की बैटरी भी ख़राब नहीं हुई थी। खैर दोस्तों, वक्त गुज़रता गया, लेकिन कुछ सालों के बाद इस डॉल के साथ कुछ और भी अजीब बातें होने लगीं कि ये डॉल अब ख़ुद अचानक से गाना गाना और बोलना शुरू हो जाती थी। हालांकि इस डॉल का बटन भी बंद होता था, लेकिन फिर भी इस डॉल से आवाज़ें आती थीं और ये इंग्लिश और स्पेनिश में गाना गाने शुरू हो जाती थी। ये 2019 की बात थी। इस फैमिली के पास ये डॉल 6 साल से थी, लेकिन इन्होंने कभी भी इन बातों को सीरियस नहीं लिया था। अब ये फैमिली डर चुकी थी और सोचती थी कि इस डॉल में कुछ तो अजीब बात है, जैसा कि इस डॉल में कोई जिन या सुपरनेचुरल पावर काम कर रही हो। इन्होंने इस डॉल को जाके कुछ स्टोर्स पे भी दिखाया था, लेकिन कुछ भी मालूम ना हो सका। इसके बाद 2019 में दिसंबर में इस फैमिली ने ये फैसला किया कि इस डॉल को कहीं बाहर फेंक आते हैं। दोस्तों इन लोगों ने इस डॉल को कूड़े के डब्बे में डाल दिया, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद एक ऐसी बात सामने आई कि ये सब शॉक्ड हो गए। दोस्तों कुछ हफ्तों के बाद ये डॉल इन्हीं के घर में पड़ी हुई मिली। दोस्तों ये डॉल कैसे इनके घर में वापस आ गई ये कोई भी नहीं जानता था, और इस डॉल पे एक मार्कर का निशान भी लगा हुआ था, यानी कि ये इनकी अपनी डॉल थी। ये फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस डॉल के साथ मसला क्या है। दोस्तों इस डॉल की सारी हिस्ट्री ये बच्ची की मदर अपने फेसबुक पे बताती रहती थी और इस फैमिली के दिल में बहुत अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। ये इस डॉल को जलाना या तोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्होंने फिर इस डॉल को एक बैग में रखा और दूर कहीं कूड़ेदान में इस डॉल को फेंक आए कि कूड़े का ट्रक किसी आके उठा के ले जाएगा। लेकिन फिर दोस्तों कुछ हफ्तों के बाद वही चीज़ हुई कि ये डॉल इन्हीं के घर से इन्हें दोबारा मिली। अब ये सारी स्टोरी इन्होंने फेसबुक पे शेयर की थी और मीडिया में भी ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो गई। इस फैमिली के इंटरव्यूज़ भी लिए गए, यानी ये कहानी सब लोग जान चुके थे। हो सकता है कि ये कहानी एक फ़र्ज़ी कहानी हो, क्या पता ये लोग सिर्फ अटेंशन के लिए ये सब ड्रामा करे हों, लेकिन इनका ये दावा है कि इनकी ये डॉल हॉन्टेड है। इस फैमिली ने इस बार फैसला किया कि ये डॉल अपने एक करीबी दोस्त के घर पे भिजवा दें, जिसका नाम क्रिस हॉगन था। ये चाहता था कि ये फैमिली ये डॉल इसके एड्रेस पे भिजवा दें, तो इस फैमिली ने ये डॉल पार्सल कर दी। यानी अब तो बिल्कुल 0% चांस था कि ये डॉल दोबारा इनके घर पे पड़ी हुई मिलती। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। एल्सा डॉल इनके घर पे फिर दोबारा कभी नहीं मिली और ये डॉल आज भी उसी आदमी के पास है। अब ये डॉल हॉन्टेड है या ये एक फ़र्ज़ी कहानी, लेकिन ये कहानी है बहुत मिस्टीरियस। Can anybody out there hear me?